यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में एक ब्लेसफुल टेस्टमनी है जो कि एक यहूदी का यीशु मसीह को कबूल करना है। आप इस टेस्टमनी से जरूर बरकत हासिल करेंगे। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। खुदा ने लोगों को इसलिए बनाया क्योंकि उसको कहानियाँ पसंद हैं। तो मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम स्टीवन है और मैं एक यहूदी हूँ और न्यूयॉर्क में रहता हूँ। और मुझे ये कहते हुए फक्र महसूस होता है कि मैं फ्लैटबूश में पैदा हुआ हूँ और जिसके बाद इस्राइल में पैदा होना बेहतरीन चीज़ है। मैं यहूदी और मसीही इंटरसेक्शन दुनिया में पला बड़ा हूँ क्योंकि मेरे वालिद एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे और मेरी माँ सुसलैन फैमिली की छठी औलाद थी। जैसा कि आप तस्वर कर सकते हैं कि अगरचे मेरी माँ में कन्वर्ट हो गई थी लेकिन वो हमेशा दूसरे नंबर पर रही। इसलिए मैं मसीही और यहूदी दुनिया के दरमियान इस इख्तलाफात में बड़ा पड़ा हुआ हूँ। मेरी सारी मजहबी ज़हनियत ये थी कि जब हम सब मर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सही था। पहला करियर म्यूजिक में था। मैं एक जगह पर गया जिसका नाम मैनहट्टन स्कूल ऑफ। एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे एक डिस्कशन ग्रुप में इनवाइट किया। उसने कहा, देखो ये न्यू टेस्टामेंट के बारे में है, नए ऐदनामे के बारे में है। मैं जानती हूँ कि तुम यहूदी हो लेकिन तुम्हारी एक दिलचस्प इंटरेस्टेड लाइफ हो सकती है। जब मैंने न्यू टेस्टामेंट को खोला तो मैं अपने पास वालों से टकराता रहा क्योंकि बहुत हैरानकुन बात थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस किताब में कोई यहूदी चीज़ मिलेगी लेकिन मुझे मिली। मैं समझता था कि ये उन किताबों जैसी किताब होगी जो मैंने सब में पढ़ते हुए देखा था। इसमें कुछ लतीनी ज़बान में कुछ लिखा हुआ हो लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये मुकम्मल तौर पर यहूदी चीज़ थी। मुझे याद है जब मैंने वो आयत पढ़ी जिसमें यीशु ने कहा, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। क्योंकि बड़े ख्याल ज़नाकारियों, हरामकारियों, चोरियों, झूठी गवाहियों दिल से निकलती हैं, यही आदमी को नापाक करती हैं। और मुझे याद है जब मैंने ये पढ़ा इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया, बुराई का मसला हवा में नहीं, जो हम में नहीं वो सिस्टम में है, बल्कि बुराई का मसला दिल से आता है। और इस किताब पढ़ने के दौरान जब मैंने वो आयत पढ़ी जिसमें यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, इस बात ने मुझे हिला के रख दिया। और मेरे लिए गैर मामूली था कि यीशु के अल्फाज बराह रास्त मेरी अपनी महसूस की जरूरत को पूरा करते थे। वो खोलते हैं तो आप हमारी तौरात को खोलते हैं जो यहूदी बाइबल है। हर सहीफे पेज पर आपको इस ऐसे लोग मिलेंगे जो जिंदा रिश्तेदारों के तनाज़ों में खुदा के साथ बातचीत करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो मैंने खुदा के साथ रिश्ते की बात की थी, यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ ताल्लुक, ये रिश्ता क्या है? मुझे एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो बहुत से लोग जिसे इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और लफ्ज़ तजुर्बा, एक्सपीरियंस है। रिश्ते से मेरा यही मतलब है कि जिंदा खुदा के साथ तजुर्बा, एक्सपीरियंस को ताल्लुक को रखना। तो मैं लोगों से पूछूंगा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा कहाँ है? वो खुदा कहाँ है जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने बताया कि दो तरफा रिश्ता किसका था? क्या आप अपनी जिंदगी में इस दो तरफा ताल्लुकात के हकीकत से बढ़ने की अमकान को बरकरार रखने में दिलचस्प इंटरेस्ट रखते हैं कि जब हमने यीशु मसीह नासरी का सामना किया और उसके बारे में और अलग अंदाज से सोचना शुरू किया, हम सब ने दरियाफ्त किया कि दो तरफा रिश्ता जिससे बहाल हो गया है। यीशु ने अपने बारे में कुछ कहा था। उसने कहा, दरवाज़ा मैं हूँ। अब बहुत से ऐसे यहूदी लोग यीशु को ऐसे समझते हैं कि जैसे यीशु यहूदी जिंदगी से निकल जाने का दरवाज़ा हो। मेरे ख्याल में ऐसा कहना गलत है। मेरे लिए यहूदी जिंदगी के साथ ज़्यादातर परजोश मकसूलियत का दरवाज़ा है। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा के साथ मुकम्मल परजोश मकसूलियत की थी।
ये तसव्वुर न करें कि मुझ जैसे लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। इसने हमें एक खूब किसी अंदाज प्रेजेंटेशन डेंसी और वसाखियत दी है और हमने नुक्ता वाली लाइन पर सिग्नेचर दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि हम गलत थे, क्योंकि हमें कायल करना आसान था कि ऐसा नहीं होता है। इस मंजरनामा से जो चीज़ गायब है इनकाउंटर का आंसर है, जवाब है, जिसमें मूसा की जलती हुई झाड़ी थी। अब्राहम के पास खुदा का कलाम था कि अपनी पैदाइश की सरजमीन को छोड़कर उसकी मुल्क में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस साल के उन अजीम बुजुर्गों और नबियों के खुदा के साथ तजुर्बात एक्सपीरियंस थे, लेकिन वो खुदा की पैरवाई करते रहे, क्योंकि वो अपने तजुर्बात एक्सपीरियंस से इनकार नहीं कर सकते थे। हम में से हर एक ने अपनी तनाज़ो में खुदा का इस तरह सामना किया है कि जैसे इससे पहले नहीं किया था। इस तरह हम खुद को झूठे बगैर अंदाज नहीं कर सकते। मैं तब्दीली के तजुर्बात की एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, वो हमारी जिंदगियों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से मेरे तजुर्बे एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा कहें। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि खुदा आपको अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस देगा कि आपके ताल्लुक के आपके यकीन के लिए काफ़ी होगा। मैं ये चीज़ इस तरह नहीं समझा सकता हूँ जिस तरह आपको अपना तजुर्बा आपका अपना एक्सपीरियंस समझा सकता है, लेकिन अगर आप इससे मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ आप ये कह सकते हैं अगर ये सच हो गया हो तो होगा, शायद आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप तक का सबसे काबिले जिक्र शख्स ये कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, तो कुछ देर के लिए सोचिए। ने भी यही कहा है और मुझे पता चला कि ये जिंदगी कसरत की जिंदगी है, उस जिंदगी से बहुत अलग है जिसमें खुदावन यीशु मसीह ना हो। मुझ पर नहीं बल्कि उस पर भरोसा कीजिए, उसे चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए और खुदा पर ईमान लाइए, तो आप बरकत को हासिल करेंगे।